सकती मारी लाडली। पता है वो खेल क्या है? क्या भाई साहब? अपहरण। किसका भाई साहब? वीर के अपहरण के। बड़े हुकुम का जो गोदाम है ना, वो हम लोग घूमने जा रहे थे, अचानक पता नहीं क्या हो गया, बड़े हुकुम को चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गए। इतनी बड़ी बात है और तुम लोग अभी बता रहे हो? कहाँ है गोदाम? चलो हुकुम, मैं दिखाता हूँ। चलिए हुकुम। भागवेली से क्या बोल के निकला था कि हमारी शक्ल कभी नहीं देखेगा। भगवान का न्याय देख, तू हमारा बेटा है और मैं थारा बाप। सरपंच, बाप कह देने से या बाप का हक जताने भर से या सिर्फ बच्चे पैदा कर देने से कोई बाप नहीं बन जाता। और ना तो तुम एक अच्छे बाप हो और ना ही एक अच्छे पति। और रही बात ये कि मैं बार बार तुम्हारी शक्ल क्यों देखता हूं, तो वो भी मैं तुम्हें एकदम क्लियर कर दूं। मैं यहाँ राधा जी से मिलने आया था, उनको बधाई देने आया था, क्योंकि मुझे ये खबर मिली है कि वो दुलाराव की नई शिक्षिका बनने वाली। पुरसतिया, थारे को यो खबर मिली है ना कि अभी राधा वो स्कूल में पढ़ाने जाने वाली है ना? अरे तो थोड़ा सब्र रख। जैसे ही राधा उस स्कूल में पहला कदम रखेगी ना, थारे को अगली खबर ये पता चलेगी कि उस स्कूल की होली जल गई। चला दूंगा, आग लगा दूंगा पूरे स्कूल में, समझा? तो छोटे हुकुम, लगता है आग लगाने का बहुत शौक है आपको। दूसरों के घरों में आग लगाते लगाते कब आपने अपने घर में आग लगा ली, इस बात का तो आपको अंदाजा ही नहीं हुआ। बड़े हुकुम, सौंफ का पानी पिलाओ इन्हें। देखो ना कितना गर्म रहता है इनका दिमाग आजकल। और समझाओ कि स्कूल कोई घर की संपत्ति नहीं है, सरकारी है। और सरकारी संपत्ति को छेड़ोगे तो सरकारी मेहमान बनते देर नहीं लगेगी। क्या कर रहे हो भाई साहब? क्या कर रहे हो? हमारे को हर बार शांत करा देते हो और देखो क्या हाल हो गया। यो दिन आ गए कि ये बित्ते भर की छोरी आपकी कई बातें दोहराने लगी हो। वो सरकारी लोगों से भिड़ना नहीं और लड़ना नहीं, तो यो नहीं। ठीक है ना लल्ला, छोड़ छोड़, चल ठीक है। अब सिर्फ मारा लल्ला सौंफ का पानी ना पिएगा, मैं भी पीऊंगा। खुश है? चल जा। हाँ? क्या कर रहे हो भाई साहब? हाँ? क्या चाह रहे हो? आप तो ऐसे हमारे को हर बार रोक के ना ऐसा दिन ला दोगे कि गांव का कोई भी कुत्ता बिल्ली आके हमारे ऊपर चिल्ला के चले जाए। हम दोनों भाई खड़े होके सौंफ का पानी पियेंगे। आप यहाँ छांव में खड़ा रहे, आगे धूप है। इस गर्मी के मौसम में लल्ला छांव में खड़े रहना ही बहुत समझदारी हो गई है। लल्ला, मैं बस एक बार वसुधा और राधा को ना सबक सिखाना चाहता हूँ। उनकी औकात उन्हें दिखाना चाहता हूँ। इनकी औकात तो बाद में दिखाते रहेंगे, ये तो कुछ भी नहीं हमारे सामने। क्या अल्लाह, हमारे पास ना हुकुम का इक्का है। और जानते ही हुकुम का इक्का कौन है? कौन भाई साहब? वीर। वीर? हाँ, वीर। और पता लल्ला, जब तक ये हुकुम का इक्का हमारे हाथ में है ना, जिंदगी की हर बाजी
यूं जीतेगा रुद्र प्रताप सिंह। वीर, वीर, छोरा कहाँ चला गया तू? वीर, 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 भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, आपने हमारे छोरे को देखा? इतना इतना बड़ा हमारा छोरा। ना ना नहीं देख। भगवान, पता नहीं कहाँ चला गया हमारा छोरा। वीर, वीर, भगवान, पता नहीं कौन सी मनहूस कड़ी थी जो मैंने अपने छोरे पे हाथ उठा दिया। वीर, चुपचाप चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। हाँ चले जाऊंगा मैं, मुझे कोई शौक नहीं तुम लोग के साथ रहने का। और याद आएगी ना तो भूल जाना कोई वीर था। छोरा, छोरा, बस एक बार तुम्हारे पास आ जा। मैं कभी थाने पे हाथ ना उठाऊंगी, कभी ना, कभी ना। भगवान, वीर, बांध जल्दी। अरे छटपटाने की जरूरत ना है वीर हुकुम, ये हमारे हाथ है, दयाराम के हाथ। बांध जल्दी। छोड़ रखो मुझे, छोड़। अरे छोटे हुकुम, बस थोड़ी देर और। अट्ठे बार। बस घड़ी संभाल के। अरे घड़ी आपकी बहुत महंगी है छोटे हुकुम। समय भी बहुत महंगा है। छोड़ मुझे। बस छोड़ देते हैं छोटे हुकुम। बस ये, हाँ लीजिए, छोड़ दिया। खंबा घड़ी छोटे हुकुम। बहुत गलत कर रहे तू टकले। सीधे साधे मुझे यहाँ से निकाल दे। एक बार मैं निकल गया ना, फिर तेरे बच्चे कुछ जो पाले ना वो भी निकाल दूंगा। छोटे हुकुम उसकी नौबत ना आएगी, क्योंकि मैं अभी बाहर जाऊंगा, बड़े हुकुम को फोन करूंगा, 5 लाख रुपया लूंगा और थारे को छोड़ दूंगा। उसके बाद फिर हवाई जहाज से फुर्र विदेश। हाँ, मैंने सुना है कि विदेशों में बालों की खेती होवे है। सच में? हाँ, जो मारे को टकला बोल रहा है ना, फिर ना बोल पाओगे, क्योंकि मारे सर पर लंबे लंबे घने घने घुंघराले घुंघराले काले 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 बाल होंगे। जो रैस है बाल नोचने की बात कर रहा है वो भी न कर पावेगा। दयाराम भाई, मैं ये कह रहा था कि जब तुम विदेश जाओगे तो क्या मन्ने छोड़ के जाओगे? मन्ने साथ लेकर नहीं जाओगे? जब कर दी ना गरीबों वाली बात। गरीब आदमी, छोटा आदमी ऐसा करके मारे को रुलाएगा कि उठ, तू तो हमारा भाई है। अच्छा, प्यारा प्यारा नन्ना भाई। थारे को लेकर न जाऊंगा, थारे को लेकर जरूर जाऊंगा। हवाई जहाज के ऊपर छत पर बिठाकर ले जाऊंगा। अच्छा अच्छा, हवाई जहाज के छत पर लेके जाओगे? दयाराम, तुम मुझे हवाई जहाज के छत पर लेके जाओगे? तुम अंदर बैठ के जाओगे और मैं बाहर छत पे लटक के जाऊंगा? मजबूरी है पगले। अब इसमें कौन सी मजबूरी है? हवाई जहाज वाले हैं ना, हाँ, भालू को हवाई जहाज के अंदर बैठने ना देवे हैं। अच्छा,
भालू? हाँ मैं भालू? और क्या? मैं थारे को भालू दिखता हूँ? घुसा भालू का। चुप! अपनी बकवास बाहर करना, जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो। चुप! चिल्लाने की जरूरत ना है, अट्ठे बैठ। जब तक मारे को 5 लाख रुपया ना मिल जावे हैं तो उन्हें अट्ठे ही पड़े रहना है, समझा के? हाँ हुकुम, आप अठे ना, आराम से रहो, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं हुकुम। खरी गम्मा चल चलो दयाराम। एक बार यहाँ से निकलने दे मुझे, फिर देख क्या करता हूँ। काका साहब, पता ना क्यों मैंने कुछ गड़बड़ सी लग रही है और मेरा जी भी घबरा रहा है। मैंने लगता है कि वीर कुछ गड़बड़ ना कर बैठे। बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही प्रगति कि क्या किया जाए। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जिसमें मैंने वसुधा जी की बात सुनकर उनके घर चला गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। काका साहब, एक बात बोलूं? अब हमें यहाँ पर और देर नहीं रुकना चाहिए और वीर के लापता होने की रिपोर्ट थाने में लिखवा देनी चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो प्रगति। इससे पहले कि वीर के साथ कोई अनहोनी हो जाए, हमें उसकी लापता होने की खबर पुलिस में दर्ज करा देनी चाहिए। और आशा, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें राधा जी के पास छोड़ देता हूँ। वो वहाँ अकेली हैं। अगर तुम वहाँ होगी तो उन्हें थोड़ी हिम्मत मिलेगी। ठीक है आशा? चलो चलो प्रगति, चलो। वीर! 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 हे भगवान! भाई साहब आपने हमारे छोरे को देखा है क्या? वीर इतना बड़ा है। ना ना, वीर थारो बेटे? हाँ भाई साहब, आपने देखा है उसे? उधर गया है क्या? ना ना, मैं तो बार बार मेरी बीड़ी से मिलकर आ रहा हूँ। बाप पियर में है ना, तो मैं बार बार ससुराल से आ रहा हूँ। तो अपने ससुराल में ही मरना जाके। यहाँ कहाँ आया? तुम भाग यहाँ से। बावरी है क्या? हमारे छोरे को सद्बुद्धि देना, वो कोई गलत काम ना करे। इस भगवान, हमारे छोरे की रक्षा करना। अल्लाह भाभी साथ आ रही। मैंने बोला था ना सीनो जोड़ी, आजा। छोड़ इधर उधर की बातें, हमारे पे बात बता, वीर कहाँ है? अरे कुछ पूछा थारे से, वीर कहाँ है? कैसी है? ठीक ही हूँ। थोड़ी परेशान लग रही है हमारे को। क्यों? ना, मैं तो परेशान ना हूँ। अल्लाह, हमारी आंखों को क्या हो गया? देखने की क्षमता कम हो गई क्या? देखना, परेशान नहीं लग रही भाभी साथ थारे को? ना ना भाई साहब, आंख तो आपकी बिल्कुल ठीक है। हाँ,
अरे ठाकुरों का खून है ना, परेशान तो उस दिन से ही है जिस दिन से हवेली छोड़ के गई थी, लेकिन बोलेंगी ना, अकल भरी है ना भाई साहब। क्या भाई साहब, सही कहा ना मैंने? गजोधर भाई साहब तो रहने ही दो। जिस दिन सही बोलने की या सोचने की समझ आ जाएगी ना थारे में, उस दिन आदमी बन जाओगे। बंदर की दुम की तरह इनके पीछे तुम हिला के ना घूमोगे। लल्ला, थारे को देख के बुला लिया बंदर। अब भाई साहब, भाभी और देवर के तो रिश्ते ही होता मजाक का है ना। कर लिया मजाक भाभी साहब ने, उसमें क्या? हाँ वो तो है, लेकिन पूरे धूला राव में किसी में इतना दम तो ना कि थारे को बंदर बोल दे, शेर को बंदर। देखो लल्ला, थोड़ी चिड़चिड़ी ना हो गई है ना? है वो सुधा, सुन, जब से तो हवेली छोड़ी है ना, तब से बहुत चिड़चिड़ी हो गई। अच्छी बात ना है, सच में। जब से हवेली छोड़ी है तब से ना, जब से हवेली में गई हूँ तब से चिड़चिड़ी हो गई हूँ। और वैसे भी जानवरों के साथ रह के इंसान तो चिड़चिड़ा हो ही जावे है ना। और आप लोगों को इतनी चिंता करने की कोई जरूरत ना है। इतनी चिंता थी ना तो पहले करनी थी, पहले करते तो आज ये नौबत ना आती। अब मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ थारी भाभी सा से, कितनी चिड़चिड़ी हो गई। देख, जब देखो गुस्सा, जब देखो गुस्सा, जब देखो अक्कड़, जब देखो जिद। छोड़ दे। सुनना वो सुधा, सब ठीक है ना जिंदगी में? बोलना, सब ठीक है ना? ठीक ही है, पर अगर कुछ खराब भी होगा तो आप कौन सा ठीक कर लोगे? अच्छा, देख कितना विश्वास है हमारे पे। छोड़ इधर उधर की बात, हमारे पे बात बता, वीर कहाँ है? अरे कुछ पूछा थारे से, वीर कहाँ है? आप अमीर लोगों को तो अपनी हवेली में बैठकर ऐसी करनी होती है, हम गरीबों को तो काम करके पैसे कमाने हुए हैं। इसीलिए हमारा छोरा दुकान पे गया है काम करने। आई बात समझ में थारी बड़े हुक्म? पता चला हमारे को, वो परचून की दुकान पे लल्ला के हल्दी मिर्ची की पुड़िया बनाए हैं भाई साहब। किसका बेटा के काम कर रहा, कुछ तो शर्म रख तू। धुला राव के राजा का बेटा हल्दी मिर्ची की पुड़िया बनाता है। हाँ बनावे है, अपनी माँ और अपने आत्मसम्मान के लिए वो एक छोटे से बढ़िया की दुकान पे काम करे है। हमारी ये बात कभी ना समझ में आई। लल्ला, हाँ भाई साहब, पता नहीं तेरे भाभी साकी जो अक्कड़ है ना, कब जाएगी? कोई बात नहीं भाई साहब, अभी पकड़ में आ गई है, धीरे धीरे अकड़ भी चली जाएगी। पता नहीं कब जाएगी यार, इंतजार में पता नहीं सालों से। की बात बता भाई साहब, इसका ये हाल है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ना ना भाई साहब, खंबा ना मुंह नोचे। देख ना, इतने प्यार से बात करता हूँ इससे, लेकिन जब देखो मुंह नोचती रहती है। नोचेगी ना भाई साहब, ये नाखून भी तो आपने ही दिए, नोचेगी। हाँ लल्ला, तो नाखून भी मैंने दिए, तुम्हारे को ये नहीं पता था कि वो इन्हीं नाखूनों से हमारे दिल को खुरेगी धीरे धीरे।
जी कहती थी कि जब आदमी गुस्से में पागल हो जावे है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देवे है, तो फिर उसे पता ना होता है कि वो क्या करने जा रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मासा कि अगर वीर भाई साहब ने कुछ गलत कदम उठा लिया तो। वीर, हाँ चले जाऊंगा मैं, मुझे कोई शौक नहीं तुम लोग के साथ रहने का। रहो तुम लोग, और याद आएगी ना तो भूल जाना कोई वीर था। गुड़िया, गुड़िया तो क्यों रो रही है? चुप हो जा, कुछ नहीं होगा वीर को, मैं हूं ना। ना मासा, अगर वीर भाई साहब कहीं चले गए तो? अरे कहीं नहीं जाएगा वीर, वो हमसे बहुत प्यार करता है। अरे हमारे बगैर तो वो कहीं रह भी नहीं सकता। देखना, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा वो अपने आप घर आ जाएगा। ना मासा, अब वीर भाई साहब का गुस्सा ना जाने, उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। अगर वो एक बार गुस्सा हो गए तो उनका गुस्सा इतना जल्दी शांत ना होवे। मासा, टीचर जी कहती थी कि जब आदमी गुस्से में पागल हो जावे है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देवे है, तो फिर उसे पता ना होता है कि वो क्या करने जा रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मासा कि अगर वीर भाई साहब ने कुछ गलत कदम उठा लिया तो। नहीं नहीं गुड़िया, ऐसा नहीं बोलते। और हमारा वीर कोई पागल थोड़ी है, हमारा वीर तो बहुत समझदार है, वो कभी भी कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा। और फिर प्रगति भी तो गई है ना थाने में रिपोर्ट लिखवाने। गुड़िया, सब मिलकर वीर को ढूंढ रहे हैं और सब उसको ढूंढ लेंगे, तो चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा तेरे भाई साहब को। ये कहीं वही रुद्र प्रताप तो नहीं है जो धुला राव का सरपंच है और खुद को वहाँ का राजा बताता है? मैं उसी रुद्र प्रताप की बात कर रहा हूँ, ये वही है। एक बात बताओ, ये पूरा परिवार पागल से का पिता अपने आप को राजा बताता है और पत्नी महल छोड़कर झोपड़ी में रहने जाती है और अस्पताल का बिल चुकाने के लिए अपने जेवर बेचती है। एक बार यहाँ से निकलने तो दे, उस रघु को तो मैं देख लूंगा अच्छे से।